प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जून मंगलवार। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27। मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से इफिसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उसके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वह मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया, इस तरह मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे।
तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस अपनी गहरी निष्ठा, सेवा भावना और जीवन के उद्देश्य को एफेसुस की कलीसिया के पुरोहितों के सामने रखता है। इस कथन के साथ संत पौलुस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन सबों को दूसरे लोगों के सामने एक उदाहरण बनना है और अपने जीवन के द्वारा पूरी कलीसिया का संचालन करना है। दूसरी ओर देखेंगे कि पूरे विश्वासी जीवन के लिए और ख्रिस्ती बुलाहट के लिए संत पौलुस का जीवन हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने ख्रिस्ती जीवन को बिताना है, कैसे ईश्वर के प्रति हमें ईमानदार रहना है, कैसे ईश्वर के सेवा कार्य को लोगों के बीच संपन्न करना है। और उसी कार्य को संत पौलुस लगातार अपने जीवन में करता है। आज के पहले पाठ पर यदि हम गौर से मनन चिंतन करेंगे तो दो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए मनन चिंतन के लिए प्राप्त होती है। आइए हम उन्हीं बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हैं। पहला बिंदु है विनम्र सेवा और त्यागपूर्ण जीवन। विनम्र सेवा और त्यागपूर्ण जीवन संत पौलुस के जीवन का एक जीवंत उदाहरण पूरी कलीसिया के सामने रखा जाता है। आज के पाठ में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। संत पौलुस पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उन्हें मारा जाता है, मरा हुआ समझकर उन्हें शहर के बाहर फेंका जाता है। यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद वह लगातार प्रभु के सुसमाचार को लोगों को बताता है और उन्हें ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हम देखते हैं कि संत पौलुस के इसी जीवन में विनम्रता आती है। विनम्रता के कारण उसकी जो सेवा होती है वो त्यागपूर्ण होती है। इसलिए यह कहना अच्छा ही होगा कि सेवा तभी सच्ची होती है जब वह विनम्रता और त्याग से पूर्ण होती है। प्रभु स्वयं अपने सेवा कार्य का परिचय देते हैं और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 28 में कहते हैं, जहां पर वचन कहता है, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये बहुत ही सुंदर वचन है जिसे प्रभु ने अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए कि वो पिता के द्वारा सेवा कार्य के लिए भेजा गया है, पूर्ण करता है। और वही कार्य को हम संत पौलुस के जीवन में देखते हैं, सेवा भावना के द्वारा, त्यागपूर्ण जीवन के द्वारा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। संत पौलुस लगातार वचनों का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन के द्वारा, अपने सुसमाचार प्रचार के द्वारा ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है। हम आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं,
मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूं जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। हम जानते हैं कि संत पौलुस प्रारंभिक कलीसिया को सताने के लिए दमिश्क जा रहा था और रास्ते में उसे यीशु का दर्शन मिलता है और दर्शन के साथ उनका पूरा जीवन बदल जाता है और उसी बुलाहट के द्वारा वह यीशु के द्वारा दिए हुए कार्य को पूरा करता है और लगातार अपनी इच्छाओं में वह प्रकट करता है और कहता है, मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूं जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। वह प्रभु के सेवा कार्य के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। संत पौलुस पुनः अपने पत्र के द्वारा इसी बात को फिर से कहने की कोशिश करता है जिसे हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। यहां पर संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि अब वह अपने जीवन के अंतिम समय में आ गया है। अब उसकी यात्रा यरूशलेम की ओर हो रही है और वह जानता है कि यरूशलेम में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए वह इस बात को घोषणा करता है, बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर के द्वारा और प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ जितना भी जिम्मेदारी था उस सभी का निर्वाह उसने पूर्ण किया है और वह कार्य को समाप्त करने के बाद अपने मुकुट को प्राप्त करने के लिए यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस के पूरे जीवन को यदि हम अपने ख्रिस्तीय जीवन में ढालते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा। हम प्रभु के एक सच्चे अनुयायी बनेंगे जहां पर सेवा कार्य त्याग पूर्ण विनम्रता के द्वारा प्रकट होगी और लगातार हम ईश्वर के और प्रभु के इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के सुसमाचार में हम एक बार पुनः प्रभु यीशु के महायाजकीय प्रार्थना के कुछ अंश को सुनते हैं, जहां पर प्रभु यीशु अपनी महिमा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता है अपने पिता से और इसके साथ ही साथ वह अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना को यदि हम गौर से देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण बिंदुएं हमारे पास होंगी जिन पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। पहली बात है अनंत जीवन का अर्थ। प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हुए अनंत जीवन को परिभाषित करता है और कहता है, यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। यहां पर प्रभु यीशु स्पष्ट कर देते हैं कि अनंत जीवन का अर्थ यीशु को जानना और ईश्वर को पहचानने में है और यही प्रक्रिया को लगातार एक धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में जीने की कोशिश करता है। अपने दैनिक जीवन में मनन चिंतन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वह लगातार ईश्वर को जानने की कोशिश करता है, प्रभु को अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करता है और इसी के भांति वह अनंत जीवन के भागी बनता है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वह प्रभु हूं जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता हूं। मनुष्य किसी बात पर गर्व नहीं कर सकता है, अपनी उपलब्धि पर गर्व नहीं कर सकता है। मनुष्य को यदि गर्व करना है तो इस बात पर गर्व करना है कि वह ईश्वर को जानता है, पहचानता है।
और इसी बात के द्वारा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगी, जिसे आज प्रभु यीशु संबोधित करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विश्वासी यीशु की महिमा के वाहक हैं। विश्वासियों के द्वारा यीशु महिमान्वित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी विश्वासियों को प्रभु के लिए दिया है और प्रभु हमें उस विश्वास में जीने के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं। अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु कहते हैं कि शिष्यों के द्वारा वे महिमान्वित होते हैं। हम वचन संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूं, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूं। इस कथन के साथ प्रभु स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु यीशु की महिमा उनके भक्तों के द्वारा प्रकट होती है। जब उनके भक्त प्रभु की दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनके द्वारा दिए हुए आज्ञाओं को अपने जीवन में निर्वाह करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे ख्रिस्तीय जीवन को एक बार पुनः परखने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने का एक अवसर प्रदान करता है। एक और संत पौलुस अपने जीवन यात्रा के अंतिम क्षण में लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर की आज्ञा के अलावे उन्होंने कोई भी अपने योजना को पूरे करने की कोशिश नहीं की है, और यही उसके सफलता का राज है। और वही सफलता को वह प्रभु में जीने के लिए यरूशलेम की ओर यात्रा करता है। प्रभु स्वयं अपनी महापुरोहित की प्रार्थना में ये बताते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा के लिए है और लोगों के द्वारा ही उसके जीवन में महिमा होती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि दैनिक जीवन को जीते हुए दुख सुख में, हर एक समय में, जिंदगी के हर एक पहलू में हम प्रभु से जुड़े रहें और लगातार उसकी योजना को समझने में हम सक्षम बने। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमारे जीवन का स्रोत है, जिनके द्वारा हम तेरी महिमा को बखानते हैं, जिनके द्वारा हमें तेरी भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। प्रभु, इस जीवन को जीते हुए जब भी हम दुख कष्ट में हो, हमें उस समय त्याग के द्वारा, विनम्रता के द्वारा उसे स्वीकार करने की शक्ति दे, ताकि पौलुस की भांति हम तेरी योजना को अपने जीवन में साकार करते हुए तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का